हो सुमन? तेरे दिल में क्या है सुमन? आज तक मुझे धोखा देते आई हो तुम। चुप क्यों हो? बोलो। इस डायरी में हमारी गलतफहमी की कहानी है माँ। जिस दिन से आपने हमें कहा था कि आप हमें अपनी बहू बनाने वाली हैं, उसी दिन से हमने इस अनजाने रिश्ते को अपनी आत्मा से स्वीकार कर लिया था। हमने उस इंसान को जो आपका बेटा है, जिसे हमने पहले कभी देखा भी नहीं था, उसको अपने मन से अपना पति स्वीकार कर लिया था। और जब करण जी हमें स्टेशन पर लेने आए थे, तब हमें लगा था कि आप उन्हीं के साथ हमारा रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। और हमारा विश्वास और मजबूत तब हो गया जब करण जी की आंखों में भी ने हमारे लिए वही भाव पाया। वो मन ही मन में हमें चाहने लगे थे। इसीलिए हमने करण जी को ही अपने होने वाले पति के रूप में देखना शुरू कर दिया। लेकिन क्या? जब आपने हमें बताया कि आपने हमें कार्तिक जी के लिए चुना है, तभी हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। और हमारा यकीन कीजिए, इस दिन से हम कार्तिक जी को ही हमारे होने वाले पति के रूप में देख रहे हैं। ये बात हम करण जी से भी कह चुके हैं कि हमारे दिल में उनके लिए ऐसा कोई भाव नहीं, लेकिन बस ये नहीं बता पाए कि आपने हमें कार्तिक जी के लिए चुना है। बस यही है इस डायरी की सच्चाई माँ। और ये सच्चाई हम आपको शादी वाले दिन ही बताने वाले थे, लेकिन आप काम में व्यस्त थे, इसीलिए आप सुन नहीं पाए। हम आपके साथ छल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते माँ। आप हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। आपने ही तो वो जन्नत को माँ का प्यार दिया, ममता की वो छांव दी, जिसके लिए हम जन्म से तरस रहे हैं। हम आपकी पूजा भी करेंगे ना, तो भी आपका ऋण नहीं चुका पाएंगे हम। हम आपको कैसे बताएं माँ, आपके लिए हमारे दिल में क्या भावना है। अगर हम आपके लिए खुद को पूरी तरह मिटा भी देना माँ, तो भी हमें यही लगेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हमने तो आपकी उंगली थामकर ही रिश्ते की राह पर चलना सीखा है। रिश्ते नाते सब आप ही की तो आंखों से देखा है माँ। फिर हम उस रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं जिसमें आपकी मर्जी ना हो। हमें तो उसी राह पर चलना है
जिस पर आप हमें चलने को कहेंगी। हमारा विश्वास कीजिए माँ, आपकी मर्जी हमारी मर्जी है, आपकी खुशी ही हमारी खुशी है माँ। हमें माँ कहने से मना मत कीजिए माँ, हमें खुद से अलग मत कीजिए माँ, नहीं तो हम मर जाएंगे। खबरदार, जो मरने की बात की तो खुद भी रोगी और मां को भी रुलाओगी। ऐसे नहीं रोती बेटा, बस कर। हमने आपका दिल दुखाया माँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ मेरी बच्ची ना, तुमने कोई दिल नहीं दुखाया बेटा, मैं जानती हूँ सुमन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। अब सचमुच हमसे नाराज नहीं है ना? इतनी अच्छी बच्ची है तुम, भला माँ के साथ ऐसे तुम कर सकती हो? ना बेटा बस, मुझे मेरी बच्ची मिल गई। कुछ गिरने की आवाज आई है, चल कर देखते हैं। बस बस बेटा, चल। भाई कमाल कर दिया आपने तो, पूरी की पूरी चाय जो है घेर दिया आपने। भाई आप ये बताइए, आपके हाथ में ज्यादा तो लगी, उंगली जली तो नहीं आपकी? अरे ठीक हो गया, बस थोड़ा जलन हो रही है यार। क्या कर रहे हो आप लोग? नंदोई जी ये क्या हुआ? बस चाय बनाने की कोशिश कर रहे थे। दामाद जी हमसे कह देते, हम बनवा देते चाय। कई दिनों से आपको आराम नहीं मिला है, तो हमने सोचा कि चलिए आपको तकलीफ नहीं देते और चाय बनाते हैं। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है दामाद जी, जब भी चाय पीनी हो हमसे कह दीजिए, हम बनवा देंगे। आप लोग बाहर बैठे, मैं चाय भिजवाती हूँ। चलिए भाई, मैं देखता हूँ। सुमन, इन लोगों के लिए चाय बना दो। जी माँ। अरे कादम्बरी, अरे बहू कहाँ हो? जी आई। लगता है ये लोग बैना देकर आ गए हैं। बेटा इनके लिए भी चाय बना दे। हाँ मैं अब भी आई। आप लोग आ गए? अम्मा सब जगह बैना बट गया? हाँ बहू, सब जगह बैना अच्छे से बट गया। लेकिन बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, मुझे तो हर वक्त श्याम बहादुर की याद आ रही थी। विद्या, क्या बेशर्मों की तरह बात कर रही है? ये लो अम्मा, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे क्या कह दिया? खुलेआम अपने पति का नाम ले रही है। कह रही है ठंडी हवा चल रही थी, उनकी याद आ रही थी। है? अरे कम से कम बच्चों का तो लिहाज कर। उफ़ो अम्मा, मैं नौकर श्याम बहादुर की बात कर रही हूँ। इतनी ठंड थी तो मुझे श्याम बहादुर के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा था। आप भी ना। चाय बन रही है विद्या जी। सुमन,
लो सुमन आ गई। सबसे पहले चाय विद्या जी को देना। कादम्बरी, तुम्हें उदास देखने की आदत नहीं है ना? मुझे अच्छा लगा कि मेरी बहू की मुस्कुराहट वापस लौट आई। मेरी मुस्कुराहट तो सुमन वापस लेकर आई है अम्मा। वही तो मैं वही सोच रही थी। सुमन के पास जरूर कोई जादू की छड़ी है। सुमन, मुझे भी वो जादू की छड़ी दिखा ना, जिसे घुमाकर तुमने मम्मी की मुस्कुराहट वापस लौटा दी। हमारे पास ऐसी कोई छड़ी नहीं है कंचन। तो फिर तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे हमारी भाभी की हंसी लौट आई है? ऐसा क्या करेगी? जब तुम लोग बहना देने गए थे तब सुमन ने मुझसे ढेरों प्यारी बातें की। बस बातों को सुनकर मैं खुश हो गई और पिंकी के विदा होने का दुख भी हल्का हो गया, है ना सुमन बेटा? ओ, तो बातें करने में माहिर है ये लड़की। बातों से लोगों को अपना बना लेती है। विद्या जी, लोगों को बातों से नहीं, प्यार से अपना बनाया जाता है। और सुमन के दिल में सबके लिए प्यार और अपनापन है। देख रही हो कादम्बरी भाभी, आप सुमन के कुछ ज्यादा ही करीब हो रही हैं। इतना भी करीब मत हो जाइएगा कि इसके जाने पर आपकी मुस्कुराहट फिर से गायब हो जाए। इसीलिए तो विद्या जी इसे मैं यहाँ से जाने नहीं दे रही हूँ। आप तो ऐसे कह रही है जैसे इसे बहू बनाकर अपने घर पे ही रख लेंगी। अब पराई लड़की है, 2-4 दिनों में तो चली ही जाएगी ना। इसीलिए तो इसे मेरी बेटी बनाकर रखा है मैंने। क्यों अम्मा, कुछ गलत कहा मैंने? बिल्कुल गलत नहीं कहा बहू। और बेटियों का तो पूरे घर पे हक होता है। जब चाहो तब आओ, जितने दिन चाहो उतने दिन रहो। जैसे विद्या तू रहती है, अब तो इस घर में जैसे तू वैसे ही सुमन बिटिया। हाँ। अच्छा अम्मा, यानी अब आप मेरी बराबरी सुमन से कर रही हैं? यानी आप नहीं चाहती ना कि मैं इस घर में रहूं? तो विद्या, अरे क्यों बाल की खाल निकाल रही है? अरे मैं तो सिर्फ बेटियों के हक की बात कर रही हूँ। अच्छा चाय पी, ठंडी हो रही है। अम्मा, अरे दादी माँ, करण भैया आ गए। अरे करण आ गया? पिंकी खुश तो है ना करण? अरे ताई जी, वो वहाँ इतनी रम गई है जैसे उसका उस घर से जन्मों से रिश्ता हो। जब मैं उसके साथ गया था ना, तो मुझे लगा था कि मैं ही उसके सबसे करीब हूँ, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो मैं तो अकेला ही पड़ गया। ताई जी, पिंकी माँ बहुत खुश है, सब उसे इतना प्यार करते हैं। देखिएगा, अब उसे हमारी याद नहीं सताएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, उसे ससुराल में इतना प्यार मिले कि उसे हमारी कभी याद ना आए। बहू संभालो अपने आप को। हमारी बिटिया ससुराल में बहुत खुश है। सुमन, लो
तुम्हारी डायरी। मम्मी, आपको ये डायरी कहाँ मिली? सामान के साथ मेरे कमरे में आ गई, वरना बाकी सामान के साथ गोदाम में चली जाती, फिर कभी नहीं मिलती। पता है आपको सबसे पहले ये डायरी में क्या लिखेगी? क्या? यही कि डायरी गुम हो जाने से डायरी मिलने तक इसके ऊपर क्या क्या गुजरी, है ना? सच कहा ना मैंने सुमन? ये हमारी और डायरी के बीच की बात है, इसे हम दोनों पर ही छोड़ दो। अच्छा कंचन, हमने छत पर कपड़े सुखाए थे, अब तक सूख गए होंगे, प्लीज ले आओ ना। देखा मम्मी, अभी मुझे भेजकर डायरी लेके बैठ जाएगी। अरे कर दो ना। जा रही हूँ आपकी और आपकी डायरी के बीच से। माँ, ये डायरी के बारे में कार्तिक जी को मत बताइएगा। हम नहीं चाहते कि इस डायरी के बारे में कार्तिक जी को कुछ भी पता चले। कुछ नहीं बताऊंगी बेटा, यही बात तो मैं तुमसे कहने आई थी। एक और बात बेटा, कल घर वालों को कार्तिक की होने वाली पत्नी से मिलवाने वाली हूँ। उन्हें भी तो पता चले मैंने अपने कार्तिक के लिए चांद का टुकड़ा चुना है। तुम्हें किसी की नजर ना लगे सुमन बेटा। खुश रहो। हमें माँ की ममता वापस मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हमने माँ का भरोसा तो टूटने से बचा लिया, लेकिन कल करण जी के दिल पर क्या गुजरेगी जब माँ हमारी और कार्तिक जी की शादी के बाद घर वालों को बताएंगी। कहीं हमारी वजह से दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ गई तो? नहीं नहीं, ऐसा कभी मत होने देना भगवान। हम आज ही करण जी से बात करेंगे।